जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर। चैप्टर 10, पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद का उदय, राइज ऑफ फेडरलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप। 768 ईसा से 814 ईसा तक फ्रैंक राज पर सालमैन का शासक रहा। 768 ईसा से 814 ईसा तक जो फ्रैंक राज में सालमान का शासन रहा। यह एक अत्यंत मजबूत, वीर, साहसी, बुद्धिमान एवं अयशस्वी शासक था। इसे कार्ल मार्क्स अथवा चार्ल्स महान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वीर था। ये वीरता में बहुत आगे था। ये जिस तरह से कार्ल मार्क्स थे, जिस तरह से चार्ल्स थे, उसी तरह से ये भी जो है शालमैन भी जो था बहुत ही वीर था। उसने सभी कबीलों एवं और जातियों पर अधिकार जमा लिया। सभी कबीलों एवं और जातियों पर जो है अपना अधिकार, अपना साम्राज्य जो है बनाया। अधिकार पर उसने साम्राज्य का जो है निर्माण किया। सभी जातियों को अपने मिला लिया, सभी कबीले को लोगों को मिला लिया, सभी पर अपना अधिकार जमा लिया और इस तरह जमाने के बाद अपना राज्य के जो है अपना साम्राज्य को जो है निर्माण किया। उसने साल में जो 800 ईसा के सालमैन जो है रोम आया। 800 ईसा में सालमैन जो है रोम आया और उसने रोम आने के बाद स्वयं को जो है रोम सम्राट का घोषित कर दिया। उसने ये घोषित कर दिया कि हम रोम साम्राज्य की जो है रोम साम्राज्य में जो है ये हम यहाँ के शासक हैं। पोप लियो तृतीय ने सालमैन को जो है वीरता को देखते हुए उसने क्या किया, उसके सिर पर जो है उसके सर पर सोने का मुकुट पहना करके घोषित कर दिया कि ये पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट है। पोप लियो तृतीय ने सालमैन को जो है एक सोने का मुकुट पहना करके और ये घोषित कर दिया कि ये पवित्र रोमन साम्राज्य का जो है प्रथम सम्राट है। इस प्रकार पवित्र रोमन साम्राज्य का जो है संस्थापक जो है सालमैन महान को एक के बाद एक दूसरे पर विजय प्राप्त करता चला गया। जब इसने मुकुट पहना कर जो है शासक बना, ये जब बना तो उसने क्या किया, एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह से अपने राज को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया, अधिकार विजय करना शुरू कर दिया और जो है अपने तलवार के बल पर जो लोगों को जो है इसके साथ साथ अपने तलवार के बल पर जो है लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। और सम्राट जो है योद्धाओं को जो उस जगह पर उसके साम्राज्य में योद्धा होते थे, जो वीर होते थे, उसको जो ज़मीन बांटते थे ताकि जो है वो हथियार खरीद सके और किसानों को जो है मेहनत पर गुजारा कर सके। कालांतर में योद्धाओं को जो है ज़मीन जो अपने पास रखने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। बाद में जो ज़मीन दिया, जो योद्धा को जो मिलता था ज़मीन, वो योद्धाओं को ज़मीन जो है उनको अपना अधिकार प्राप्त कर दिया गया ताकि ये तुम्हारा ज़मीन हो गया। तो बाद में जो है उत्तराधिकारी के रूप में जो है जब उनके पास ज़मीन हुआ करता था तो उत्तराधिकारी के रूप में जो है यही ज़मीन उनके बच्चों को मिलने लगी, ये ज़मीन उनके बच्चों को मिलने लगी। और जो है इस तरह से प्राप्त ज़मीन, जो बच्चों को जो ज़मीन प्राप्त हुआ था वो ज़मीन जागीर या फ़ाइफ कहलाती थी। इस जागीर को, इस ज़मीनों को, इस जागीर जो या इस ज़मींदार को जो है का मालिक जो होता था वो जागीरदार कहलाता था। जो ज़मीन का मालिक होता था, जो सालमैन जो ज़मीन जो दिया था, उस ज़मीन के मालिक को ज़मींदार कहा अथवा या सामंत कहलाता था। जो ज़मीन के मालिक होते थे वो जागीरदार या सामंत कहलाते थे। इस प्रकार यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ। इस तरह से हम यहाँ चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।